तो जितने भी लोग बिहार पुलिस का मन से तैयारी कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि हम इस वैकेंसी को निकाल लें, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आप क्या हम इस वैकेंसी को घर पर बैठ करके यानी खुद से मेहनत करके सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो जितना हम बताएंगे, जैसे बताएंगे, जो टॉपिक पढ़ने के लिए बोलेंगे उतना आपको करना पड़ेगा। और वो डाउट का रियलिटी हम इस वीडियो में दूर किए हैं, क्योंकि आपको आज तक सुनने के लिए मिलता होगा किसी वैकेंसी को निकालने के लिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, खास करके हम अभी बात करेंगे बिहार पुलिस पर, कांस्टेबल पर, कि आपको इसको निकालने के लिए बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाना जरूरी है, क्लास करना जरूरी है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, बाहर जाकर के पढ़ना जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी को निकाल पाएंगे। तो ये रियलिटी जो आपके मन में है उसको दूर करने के लिए हमें सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि आपके पास जो क्षमता है, आपके पास जो मौजूद क्षमता है, वो आपको समझने के लिए आपको किसी संस्थान में जाना पड़ता है कि हम जाएंगे तो वहां समझ में आया कि हमसे ये होगा कि नहीं होगा, जबकि आप उसको खुद से भी समझ सकते हैं। क्योंकि आपके सामने आयोग ने, सीएसबीसी आयोग ने आपको सिलेबस बता ही दिया है कि हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ से हम क्वेश्चन पूछेंगे, कितना क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अभी तक आपको गाइड करने वाला कोई मिलता नहीं है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या हम इस वैकेंसी को घर पर बैठ करके यानी खुद से मेहनत करके सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना हम बताएंगे, जैसे बताएंगे, जो टॉपिक पढ़ने के लिए बोलेंगे उतना आपको करना पड़ेगा। और वो अगर नहीं समझ में आता है तो वो बहुत सारा जरिया हो गया ऑनलाइन, आप समझ सकते हैं उसको जाकर के। बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे उस टॉपिक से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है, बता दिया जाता है, तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। दिक्कत कहां पे आता है आपको बताते हैं कि यहाँ पे हिंदी जो सब्जेक्ट है मात्र 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 8-10 क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जाता है। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हो गया, हमें एडमिशन लेना है, एडमिशन फुल हो रहा है, बहुत भीड़ लग रहा है। भीड़ तो सब जगह लगता है, सबका हो जाएगा सिलेक्शन, सबका नौकरी हो जाएगा, सबका रिटर्न निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। होता क्या है कि 8 से 10 क्वेश्चन मात्र हिंदी में पूछा जाएगा। वो क्या करेंगे आपको कि पूरा हिंदी का चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे, पूरा हिंदी का कोर्स पढ़ाना शुरू कर देंगे, और आपको लगेगा कि इतना बड़ा सिलेबस मात्र बिहार पुलिस के लिए हमको पढ़ना है। नहीं, मात्र 8 से 10 टॉपिक आते हैं हिंदी में जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये चीज ना कोचिंग संस्थान वालों को पता होता है, ना आपको पता होता है। इसका फायदा उठा करके वो आपसे पूरा समय और पैसा दोनों ले लेते हैं और आप इसमें बर्बाद हो जाते हैं। उनका क्या गया, उनका तो सब कुछ चल ही रहा है। तो आज और पूरे मन से खुद में ये क्षमता डेवलप करिए कि कौन सा मेरा कमजोर है। 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं, जिसमें से हम जहां तक जानते हैं कम से कम 3 टॉपिक आपका क्लियर होगा। हम जानते हैं वो 3 टॉपिक कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आप मैथ बनाते होंगे अच्छा, हो सकता है आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आराम से कर देंगे 8 से 10 क्वेश्चन, हिंदी पढ़ेंगे वो हम बताएंगे क्या पढ़ना है तो आप आराम से कर देंगे ये क्वेश्चन। तो जीके जीएस में आप फंस रहे हैं तो क्या करना है आपके पास? तो ये चीज आपको समझना होगा कि मेरा क्या कमजोर है, वो हम पढ़े जाकर के। तो जीएस मेरा कमजोर है तो हम जीएस का क्लास पकड़ेंगे, जीएस का सेट प्रैक्टिस करेंगे, जीएस में हम मेहनत करेंगे, बुक से भी पढ़ेंगे, सेट प्रैक्टिस भी करेंगे, यूट्यूब पर भी देखेंगे, ऐप पर भी जाएंगे पढ़ेंगे और टीचर के पास भी जाकर पढ़ेंगे। ये नहीं कि हिंदी का क्लास पकड़ लेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए 2-3 घंटा इसमें लगेगा और हिंदी में जो क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए आज तक और जो नहीं पूछे जाएंगे वो भी को पढ़ना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अलंकार वगैरह, रस वगैरह, इतना टफ चैप्टर है रस खास करके, तो वहां से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाएगा, समाज से आगे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो आपको समझना होगा ना इसको, पैराग्राफ को समझना होगा। पैराग्राफ कोई पढ़ाएगा है, व्याकरण पढ़ा करके लोकोक्ति पढ़ा देगा, आपका मुहावरा खत्म कर देगा, एक शब्दों के अनेक शब्दों को एक शब्द पढ़ा देगा, आपको लगेगा हो गया तैयारी, विलोम शब्द पढ़ा देगा हो गया। ये तो आप खुद से भी कर सकते थे 1 घंटा में, 10 दिन में आप हिंदी खत्म कर दीजिएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप बस अपने आप को किसी और के भरोसे छोड़ दिए हैं। लेकिन इस वीडियो से आप अगर नहीं समझेंगे तो आप हमेशा से इसी लाइन में रह जाएंगे और वो लोग हमेशा बाजी मार जाएंगे जो इस वीडियो से समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है, किस तरह से तैयारी करना है। तो हम हमेशा ये फोकस करते हैं आप लोग के लिए कि आप लोग को वो तरीका बताएं कि आप लोग किस तरीके से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट तरीका क्या होगा और टेक्निकल तरीका क्या होगा कि कम मेहनत में, मेहनत गधा भी करता है लेकिन कुछ उसको जीवन में हासिल नहीं होता है, लेकिन आपको टेक्निकल मेहनत करना होगा। अब यहाँ पे बात आएगा कि क्या एकदम हमें क्लास करना जरूरी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, दिमाग से करना है। आपके पास दिमाग दिए भगवान, जितना भी जीव जंतु पूरा दुनिया में है ना, सबसे ज्यादा दिमाग मानव के पास है, लेकिन आप उपयोग नहीं करते हैं, इस कारण से आप पीछे जा जाते हैं। आपके पास पूरा सिलेबस आपको दे दिया गया और आपको ये भी हम बता दिए हैं, हम इतना ज्यादा आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि कहां से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब हम बताएंगे। बस आपको जुड़ करके रहना। अगर नए लोग देख रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हर तरह का वो आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में रुकावट बनता था और वो आज से आपके लिए आपका सहायता यानी हेल्प करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहां से समझिए कि किसको क्लास करने का जरूरी है। और बिहार पुलिस के नाम पर जो बैच आते हैं, जो भी बैच आता है, जिस भी टीचर का आता है, वो हमने कहते हैं, किसी का पर्सनल नाम नहीं लेंगे, लेकिन जिनका भी आता है कि बिहार पुलिस के नाम से टारगेट कोर्स चला रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि हिंदी में पूरा सिलेबस, इंग्लिश का पूरा सिलेबस, मैथ का पूरा सिलेबस और जीके का सिलेबस उनसे खत्म नहीं होगा। क्योंकि यहां पे बता दें कि आप लोग का भी गलती है। आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बचेगा, जब दौड़ेंगे टीचर के पास, जबकि आपको इसका तैयारी कम से कम 1 साल करना चाहिए, तब जाकर के आप इसका सिलेबस को समझ पाइएगा और पूरा कर पाइएगा। होता क्या है कि जीके का जो सिलेबस है, मात्र जीके का, ये आपको 8 से 10 महीना ले लेगा पढ़ने में। अब आप कहिएगा टीचर को जाकर के 2 महीना में हमको कर दीजिए ना, 2 महीना में पूरा पढ़ा दीजिए जीके। पढ़ा तो देगा ही, पढ़ाने का पढ़ा देगा, लेकिन क्या वो अंदरूनी पूरा पढ़ा दिया? आपको समझ में आ गया टू द पॉइंट बिहार पुलिस के लिए वो पढ़ाया कि ज्यादा पढ़ा दिया या कम पढ़ाया, अच्छा से नहीं पढ़ाया?
या मिस्टेक कर दिया, पूरा चैप्टर ही उससे खत्म नहीं हो पाया। तो ये सब चीज भी आपके साथ होता है जो कि आपको समझना है। यहां पे दो बड़े चैप्टर आपको दिख रहे हैं जो कि जीके और जीएस के नाम से है, समान अध्ययन और समान विज्ञान, यानी कि आपके जीके, जहां से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल और करंट से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, नगण्य के बराबर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा, बाकी जो बताया उससे। तो यहां से आपको 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पे फोकस करने के लिए आपको पहले से ध्यान देना चाहिए था, इस पे आप मेहनत कर भी रहोगे। और जो देखिए, जो भी एग्जाम निकालते हैं, जो भी लोग मतलब इसका क्वालिफाई करते हैं, रिटर्न निकालते हैं, वो लोग पहले से तैयारी करते हैं। और किस आपको हम बहुत बार सजेस्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग जो है इसको परचेज भी कर चुके हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, बनरक्षी सभी के लिए एक स्टडी गाइड बुक है जो कि ये सिलेबस पर आधारित है, ठीक है। इसको हम बताया भी, बहुत दिन से लोग पढ़ भी रहे हैं इसको, आपको भी पढ़ना चाहिए अगर तैयारी करना चाहते हैं। सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा, जितना भी सिलेबस है ना यहाँ पे सब चीज मिल जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन के साथ, डिस्कशन के साथ, और काफी अच्छे से यहाँ पे दिया गया है वही चीज जो आपके बिहार पुलिस के लिए जरूरी है, क्योंकि ये डेडिकेटेड बुक जो है बिहार पुलिस के लिए है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है, ठीक है। स्टडी गाइड बुक जो कि काफी अच्छा है, महिला पुरुष दोनों के लिए है, भर्ती परीक्षा 2023। तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए रहते हैं, वहां जाकर आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। बिहार पुलिस का अगर आपको एग्जाम देना है तब अच्छे से सभी चीज आपको वही मिलेगा जो बिहार पुलिस के लिए जरूरी है। अच्छे से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे पढ़ना था, कौन कौन सा चीज पढ़ना है जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जीके हो, जीएस हो, आपका मैथ हो, हिंदी इंग्लिश हो, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, जो भी चीज है वो सब चीज। और यहाँ दिया भी गया परीक्षा की सटीक तैयारी, वो भी कम समय में। तो समय तो कम आपके पास है, तो इस बुक का लिंक जो है नीचे एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग जाकर, ठीक है। अच्छा बुक है, आपको पहले भी हम सजेस्ट कर चुके हैं, अभी भी कर दिए। तो यही लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और अभी भी उनको सीख नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए अभी से। तो वैकेंसी तो जिंदगी भर निकल रहा है, लेकिन एग्जाम वही निकाल पाता है जो कम से कम 1 साल तक कॉन्शियस रहता है इसके प्रति कि क्या हमें आज से भी सुधार करना है, जो हमारे भीतर कमी है। अब हम तो नहीं जान रहे हैं कि आपके भीतर कमी क्या है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। किन्हीं का जीके अच्छा होगा, किन्हीं का जीएस अच्छा होगा। तो उनको क्या करना चाहिए, अगर आपका जीएस अच्छा है तो आप इसमें समय वेस्ट न करिए, इसको रिवीजन करने के बाद आपका फर्स्ट काम होना चाहिए कि जीके पढ़ें। और अगर ये दोनों अच्छा है तो आप बहुत ही नजदीक है एग्जाम के, आप बहुत ही नजदीक है। बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग अपना लगाइए, कोचिंग संस्थान के फेरा में फंसिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में इतना ना पढ़ा दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है और हमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम किस लिए हैं, हम इसीलिए तो आपको बताया कि आपका मात्र 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी में और लिमिट टॉपिक है, वो हम बताएंगे ना, हम बता भी चुके हैं और फिर से आपको बताएंगे, नए तरीके से बताएंगे। जितने भी नए लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का संख्या बढ़ गया इस एग्जाम में, थोड़ा सा ज्यादा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। तो हम जानते हैं आपके पास वो पेशेंस है, आपके पास वो क्षमता है, लेकिन आपको एक बार में क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं उनसे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं उनका जहां जहां कमी है, जो पुराने स्टूडेंट है बिहार पुलिस में, उनको जहां जहां पे कमी लगता है, जो सब्जेक्ट में कमी लगता है वो बस करिए। देखिए बताते हैं एक सिंपल बात, समझिएगा, आराम समझिएगा। हम मानते हैं आपका जीके कमजोर है, जीके में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छा है, मैथ आप बना लेंगे, जीके आपसे नहीं बनेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का थोड़ा सा कमजोर होगा, ये चीज हम जानते हैं। तो आपको मात्र जीके का क्लास पकड़ना चाहिए। और कहां पकड़ना चाहिए, जहां पे जीके का अच्छा कोर्स करवाया जा रहा है, मतलब जीके सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं होता है कि जीके में बिहार पुलिस के लिए अलग से पढ़ेगा, बिहार दरोगा के लिए अलग से पढ़ेगा और सीजीएल लेवल के लिए अलग से पढ़ेगा। इतिहास बदल नहीं रहा है आपका। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना है, मतलब नदी के ऊपर तैरना है, गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि हम एग्जाम दे रहे हैं लो लेवल यानी बिहार पुलिस। इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है जल्दी से बताइए। तो आपको क्लास करना जरूरी है कि नहीं, आपके अंदर होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कौन सा मेरा कमजोर है, बस उसी का क्लास हम करेंगे। पूरा बैच हम कभी नहीं पकड़ेंगे, टारगेट कोर्स से कभी फायदा नहीं होता है, ये बस आपका समय खाएगा, आपके पास सेल्फ स्टडी का समय नहीं बच पाएगा। इस चीज को आप भी फील किए होंगे, अगर आप पुराने कैंडिडेट होंगे तब तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जो भी इस मुश्किल में फंसा है वो कमेंट कर दे, ताकि नए जो लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले उनको प्रॉफिट हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये बात सही है, हमें खुद में मेहनत करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं, आपके पास ये क्षमता है कि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप एकदम फ्रेशर से, मतलब अभी 12th दिए हैं और तैयार हुए हैं बिहार पुलिस के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप बहुत नए हैं इस्लाम में, आपको फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट का नॉलेज आपको अलग अलग से लेना पड़ेगा। ये 2-3 महीना का खेल नहीं होगा आपके लिए कि आए और वैकेंसी लेकर के चले गए। बहुत लोग आते हैं जाते हैं, हो नहीं पाता, होता उन्हीं का जिनके पास अनुभव रहता है। तो आपको एक एक सब्जेक्ट, खास करके जीके का अलग कोर्स और जीएस का अलग कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स करना पड़ेगा। एक एक सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अलग बात है कि ज्यादा डीपली नहीं, कम से कम कॉन्सेप्ट तो ले लीजिएगा आप कि हिस्ट्री में हड़प्पा काल से कहां से क्वेश्चन आता है, हड़प्पा काल क्या है, गुप्त काल क्या है, मौर्य वंश क्या है, बाबर का इतिहास क्या है, हुमायूं क्या है, अकबर क्या है, ये सब पता तो कम से कम होगा। तब ना जाकर के आप सेट प्रैक्टिस करिएगा, किताब से पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ ये चीज हम पढ़े हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है तो इतना ही पढ़ना, ज्यादा डीपली नहीं जाना है ना। ये चीज हो गया, तो ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। बाकी अगर हम बात कर लें कि हिंदी से कितना क्वेश्चन आएगा, तो 8 से 10 क्वेश्चन मात्र हिंदी से पूछा जाएगा, जो आपको हम बता देंगे। आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि हर एक तरह का जो भी डायरेक्शन आपके लिए सही होगा वो इस चैनल पर आपके मेरे
मेरे द्वारा डाला जाएगा, लेकिन आपके द्वारा फॉलो जरूर किया जाना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप फिर से पीछे रह जाएंगे। तो आप जल्दी से इस वीडियो से मतलब पहले से हमसे जुड़ जाइए। आप लाइक वगैरह तो कर ही दिए होंगे, तो बोलना भी नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगर नए होंगे तो। और इस वीडियो के बाद जो भी आपके लिए वीडियो आएगा सब वीडियो आपको देखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट्स पे हम वीडियो बनाएंगे कि आपका हिंदी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में आपको कौन से टॉपिक खत्म करने हैं मतलब लिमिट में है उसको पढ़िए, जीके में कहां से क्वेश्चन आएगा उसको पढ़िए, और बताएंगे कितना मेहनत आपको कितना देर देना है, हर चीज आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, तैयार रहना है, एनर्जी बना करके रखना है, मैक्सिमम समय देना है। और उसके बाद जीएस को बताएंगे और मैथ को भी आपको बता देंगे कि कहां से क्वेश्चन आता है, बस उतना ही पढ़ना है और आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। और इसी नियम को, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके कोई निकल जाएगा। आपको बताएंगे हम, जब एग्जाम हो जाएगा इसका तो जरूर वो कमेंट वीडियो पर आएगा कि हाँ मेरा आपके बताए गए तरीके से एग्जाम निकल गया। तो आप लोग पछताइएगा कि हम भी फॉलो करते, हम भी देखते और हम भी वो काम करते जो ये बता रहे थे। तो आज से आप लोग को शुरू कर देना है, तैयार हो जाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अपने अंदर अपने आप से सोचिए कि किस चीज का जरूरत हमको पड़ रहा है। जीएस कमजोर है तो जाकर हम जीएस का क्लास पकड़ते हैं, सेट मारते हैं बस, और तो हम फिर सब अपने से कर लेंगे। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उतना हार्ड ये एग्जाम नहीं है जितना हार्ड आप लोग इसको बना दिए हैं, उतना हार्ड नहीं है। पढ़ करके बहुत लोग इसको निकालता है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, तो टारगेट कोर्स आप लोग को करना है कि नहीं। अब टारगेट कोर्स किसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा ये भी बताते हैं, जिसका पूरा सब्जेक्ट क्लियर है और वो तैयारी किसी और चीज का कर रहा था, सब सब्जेक्ट क्लियर है और वो तैयारी किसी और चीज का कर रहा था। और टारगेट कोर्स में वैसा ही टीचर को खोजिएगा जो कि टू दी पॉइंट पढ़ाए, टू दी पॉइंट यानी बिहार पुलिस के लिए पढ़ाए। ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा में ही बिहार पुलिस को मर्ज कर दे, वो नहीं होगा, उससे नहीं कंक्लूजन निकलेगा। आप लोग को टारगेट बैच ऐसा करना है जहां पे पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कम से कम मेरा हो जाए, कम ही समय में रिवीजन के लिए आप लोग टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच उसके लिए जो पहली बार इसका एग्जाम देगा, यानी पहली बार इस वैकेंसी को, इस बार भी नहीं तो अगले बार भी कम से कम निकल जाए, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म कोर्स होता है, कम से कम 1 साल का। आपको सभी सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज लेना पड़ेगा और जैसे हम बताते हैं वैसे आप लोग को करना पड़ेगा।